हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अड्डा 24/7। तो कैसे हैं आप लोग। मैं आ चुकी हूं आपके सामने आपकी होस्ट एंड दोस्त अश्मिता, कंप्यूटर साइंस की एक बेहतरीन सी सीरीज को लेकर। तो बच्चों, जैसे कि आज मैं आ चुकी हूं एक नए टॉपिक के साथ, दैट इज क्यू। तो बच्चों, अब हम पढ़ेंगे क्यू। तो देखिए बच्चों, क्यू बेसिकली होता क्या है। सबसे पहली बात, क्यू क्या होता है। क्यू बच्चों, जो क्यू की जो ऑर्डर होता है बच्चों, वो क्या है आपका। क्यू का जो ऑर्डर है बच्चों, वो क्या है, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। ठीक है, जैसे कि अगर आप एक लाइन में लगे हो, फॉर एग्जाम्पल अगर आप किसी लाइन में लगे हुए हैं, अगर आप फर्स्ट आ रहे हैं, ठीक है, तो आप फर्स्ट ही क्या करेंगे, आउट हो जाएंगे, है ना। जो फर्स्ट आप आ रहे हैं वो क्या होंगे, फर्स्ट ही आउट हो जाएंगे। फिर जो सेकंड आ रहे हैं तो वो सेकंड आउट हो जाएंगे। फिर थर्ड आ रहे हैं तो थर्ड आउट हो जाएंगे। इस तरीके से हमारा जो क्यू है वो चलता है। तो अगर हम देखें, अगर हम टिकट काउंटर पर टिकट लेने जा रहे हैं तो हम क्या कर रहे हैं, पहले आ रहे हैं तो हमने पहले टिकट ले ली, उसके बाद क्या हुआ, हम वहाँ से निकल गए। जो हमारे पीछे था उसने बाद में टिकट ली, फिर वो निकल गया। इसी तरीके से जब हम एस्केलेटर पे चलते हैं बच्चों, तो हम लोग आगे आते हैं तो हम पहले पहुँच जाते हैं, जो हमारे पीछे पीछे आते हैं वो बाद में आते हैं, है ना। तो इस तरीके से हम कहते हैं क्यू। क्यू का मतलब एग्जैक्टली ये होता है। तो चलिए बच्चों, एक तरीके से ये भी देख लेते हैं कि क्यू हमारे इस तरीके से लाइन बनी हुई है। तो यहाँ पे जो क्यू का जो फर्स्ट वाला पोर्शन होता है उसको बोलते हैं फ्रंट और हेड, है ना। क्या बोलते हैं, फ्रंट और हेड बोलते हैं। और जो लास्ट वाला होता है उसको हम बोलते हैं बैक, टेल और रेयर। इसको बोलते हैं बैक, टेल एंड रेयर। आप देखिए बच्चों, जैसे कि क्यू में टू क्या हुआ, यहाँ से फ्रंट से टू ने कोई भी काम किया, टू यहाँ से क्या हुआ, निकल गया, तो इसको क्या बोलेंगे, डी क्यू। उसने लिया और जो भी उसने सामान लिया वो वहाँ से निकल गया। अब इसी के बाद एन क्यू में क्या हो जाएगा बच्चों, एन क्यू में क्या है कि क्यू यहाँ से क्या कर रहा है, इंसर्ट हो रहा है। क्या कर रहा है, इंसर्ट कर रहा है। एन क्यू में क्या हो रहा है, इंसर्ट कर रहा है। डी क्यू में क्या हो रहा है, डिलीशन कर रहा है, डिलीट हो रहा है यहाँ से। ठीक है, यहाँ से चीज़ें क्या हो रही हैं, आउट हो रही हैं, यहाँ से चीज़ें क्या हो रही हैं, इन हो रही हैं। तो फ्रंट से क्या हो रहा है बच्चों, आउट हो रहा है, एंड बैक से क्या हो रहा है, चीज़ें इन हो रही हैं। तो बच्चों, यही चीज़ अब हम पढ़ेंगे आप पूरी क्लास में। तो क्या क्या है हमारी पहली क्लास में, ये देख लेते हैं। हम पढ़ेंगे ऑपरेशंस क्या है क्यू के, इंट्रोडक्शन क्या है, फिर ऑपरेशंस क्या है, इंप्लीमेंटेशन कैसे करेंगे क्यू को, यूजिंग पाइथन में कैसे यूज करेंगे। ठीक है, अब इंट्रोडक्शन टू क्यू, ठीक है। अब उसके बाद पढ़ेंगे कि क्यू को भी कैसे इंप्लीमेंट करेंगे हम पाइथन में। तो बच्चा, अब आपको बहुत मजा आने वाला है सेशन में। चलिए, सबसे पहले हम पढ़ते हैं क्यू के बारे में। तो क्यू, जैसे कि मैंने आपको बताया कि क्यू हमारा बच्चों क्या है, क्यू हमारा क्या है, ये एक डेफिनेशन बताता है कि ये भी क्या है, लीनियर डेटा स्ट्रक्चर। कोई भी चीज़ आपकी क्या है, लीनियर। जैसे कि कल मैंने स्टैक वाले में बताया कि कोई भी ग्राफ है और ग्राफ आपका इस तरीके से जा रहा है, तो ये क्या है बच्चों, एक लीनियर शेप में है, कि आपका ग्राफ क्या है, एक लीनियर वे में जा रहा है। तो बच्चों ये क्या करता है, ओपन होता है दोनों एंड से, है ना। ऑपरेशन जो होंगे परफॉर्म होंगे आपके फर्स्ट इन फर्स्ट आउट से। कैसे होंगे, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। जैसे कि देखो बच्चों, ये जो है ना, ये क्यू किस पे वर्क करता है, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट पे, मतलब फीफो प्रिंसिपल पे वर्क करता है। फीफो, अगर मैं बोलूँ फीफो तो आप समझ जाइएगा कि मैं बोल रही हूँ फर्स्ट इन एंड फर्स्ट आउट। देखिए, जैसे कि ये एक टिकट काउंटर है, यहाँ पे ये कैशियर है, बैंक में ये कैशियर है, इनको चाहिए पैसे। ठीक है, तो पहले ये लगे भाई साहब, इन्होंने क्या लिए, इन्होंने पहले गए कैश लिया और ये यहाँ से निकलते बने। फिर इन्होंने क्या किया, ये दूसरे एंटर हुए, है ना, इन्होंने क्या किया, पैसे लिए, फिर ये निकलते बने। इस तरीके से डी क्यू हो गया। फिर ये तीसरी मैडम आई, इन्होंने लिया, फिर ये निकल गई। इस तरीके से जब ये पूरा खाली हो जाएगा ना, तो उस पोर्शन में क्या आ जाएगा, अंडर फ्लो। अंडर फ्लो कि मतलब कोई क्यू बना ही नहीं है। तो ये सब चीज़ें हम अभी पढ़ेंगे। अब देखिए कि क्यू क्या होता है। क्यू एक आपका ऑर्डिनरी लीनियर लिस्ट है ना, एलिमेंट्स हैं। ठीक है, लिस्ट ऑफ एलिमेंट है, जिसमें क्या है, डिफरेंट एंड एडिंग होती है और रिमूव होती है एलिमेंट्स को। जिसमें क्या क्या है, दोनों एंडों से क्या होती है, आपके डिफरेंट एंडों से आपकी एडिंग भी होती है और क्या होती है, डिलीशन भी होता है वहाँ से। तो ये चीज़ बच्चों हम पढ़ेंगे। आइए एग्जाम्पल देख लेते हैं। इसके एग्जाम्पल क्या है, हम अगर क्यू को देखें एवरीडे लाइफ में देखें, जैसे कि इंक्लूडिंग स्टूडेंट स्टैंडिंग इन द क्यू इन द मॉर्निंग असेंबली। अगर आप मॉर्निंग में असेंबली में खड़े हो तो एक लाइन में तो लगे हो, है ना। ये आपकी क्लास की लाइन हो गई, ये गर्ल्स की लाइन हो गई, ये बॉयज़ की लाइन हो गई। या आप सेक्शन वाइज खड़े हो तो 9th की क्लास, 10th की क्लास, 11th क्लास, 12th क्लास। आपने पूरी असेंबली कर ली, तो आप क्या करते हैं, टीचर्स बोलते हैं जाओ 1 by 1 आप जाइए, आप पूरी लाइन पहले जाइए। तो जो पहले खड़ा होता है वो फर्स्ट चला जाता है, फिर दूसरी लाइन जाती है उसके पीछे पीछे, फिर तीसरी लाइन जाती है। इस तरीके से पूरा क्यू में आपको सिस्टमेटिक वे से क्या होता है बच्चों, कि पूरा आपका प्रोसेस हो जाता है। ठीक है, अब देखते हैं कस्टमर फॉर्मिंग अ क्यू एट अ कैश काउंटर इन द बैंक। जैसे मैंने आपको बताया, अभी कैश में खड़े हुए थे तो फर्स्ट सेकंड थर्ड जो थे, फर्स्ट आए उन्होंने लिया, फिर सेकंड ने लिया, फिर थर्ड में लिया, है ना। एस्केलेटर में भी बच्चों क्या होता है, आप चढ़ते हो तो जो पहले होता है वो पहले पहुंच जाता है, फिर दूसरा, फिर तीसरा, इस तरीके से।
अब आप क्या करते हो बच्चों, व्हीकल क्यू एट द पेट्रोल पंप। अब देखिए पेट्रोल पंप पे भी आप कार लेके जा रहे हो, तो जो पहले आए, रेड वाली कार पहले आई, तो क्या किया इन्होंने, क्या किया सबसे पहले इसकी कार में क्या कर दिया, फ्यूल दे दिया। फिर दूसरी कार आई, ये जब आगे जाएगी फिर दूसरी कार यहाँ आएगी, फिर उसको ये पेट्रोल दे देंगे, फिर दूसरी यहाँ से जाएगी, फिर ये तीसरी वाली कार यहाँ पे आएगी। इस तरीके से पूरा क्यू बनता जाएगा, जो पहले आएगा वो पहले पाएगा, बस ये आप समझ लीजिए। ठीक है बच्चों, अब देखिए अब हम पढ़ते हैं आगे। अब फीफो का क्या है बच्चों, फीफो प्रिंसिपल तो है, क्यू में क्या क्या इसके प्रिंसिपल्स हैं आइए वो देख लेते हैं। अब देखो फीफो बच्चों क्या है कि फीफो इज लाइक अ लाइन वेटिंग, है ना। अगर हम कुछ भी परचेस करने जा रहे हैं तो क्या है बच्चों, एक लाइन है, एक लाइन में हम जा रहे हैं। ठीक है, टू परचेस अगर टिकट लेने जा रहे हैं तो क्या कर रहे हैं, एक लाइन में जा रहे हैं कि भाई साहब इन्होंने पहले टिकट ले ली, फिर पीछे ले ली, फिर सेकंड में ले ली, थर्ड ने ले ली। इस तरीके से काउंटर यहाँ बना हुआ है, तो 1 2 3 4 5 अगर 10 लोग भी लगे हैं तो सब क्या कर रहे हैं, लाइन में लगे हैं। ठीक है, अब मेट्रो में जाते हो, मेट्रो में भी क्या होता है, सब लोग कैसे लगे होते हैं, लाइन में ही जाते हैं, लाइन में से ही निकलते हैं, लाइन से टिकट लेते हैं, इस तरीके से करते हैं। ये क्या है, डिसिप्लिन वे में चलते हैं। वी आर द फर्स्ट पर्सन इन द लाइन इज फर्स्ट सर्व, जो पहले आएगा वो पहले आएगा। ठीक है, पहले इसको चीज़ मिलेंगी, तो फर्स्ट कम एंड फर्स्ट सर्व, जो पहले आएगा उसको पहली चीज़ मिल गई। पोजीशन ऑफ एंट्रिंग इन द क्यू इज रेडी टू सर्व्ड, जो एंटर कैसे होगा, रेडी टू सर्व द फर्स्ट एंटर दैट विल बी रिमूव फ्रॉम द क्यू, जो पहले एंटर होगा इसका काम हुआ तो ये क्या हो जाएगा, पहला यहाँ से रिमूव हो जाएगा। ठीक है, इसको बोलते हैं फ्रंट, तो यहाँ पे क्या बोलेंगे इसको बच्चों, ये बोलेंगे फ्रंट। ये क्या है आपका, फ्रंट ऑफ द क्यू, क्यू का क्या है, ये फ्रंट है। जैसे कि मैंने आपको अभी बताया, समटाइम्स इसको हम हेड भी बोलते हैं, समटाइम्स क्या बोलते हैं इसको, हेड। तो आपको कंफ्यूज नहीं होना, जो पहले वाले जो आपकी पोजीशन होगी बच्चों वो हेड भी होगी और क्या भी होगी, आपकी फ्रंट भी होगी। ओके, अब सिमिलरली हमने पोजीशन की बात की, लास्ट जो हमारी लास्ट है, जो 10वां वाला आदमी खड़ा है यहाँ पे या लेडी खड़ी है, जो भी पर्सन यहाँ पे खड़ा हुआ है, तो वो क्या कर रहा है, क्यू में लगा है, वो मोस्ट रिसेंटली अभी ऐड हुआ है, अभी अभी तो ऐड हुआ है वो, पहले तो इतना सारा वेटिंग लगा हुआ है ना ऑलरेडी, ये 10वां ऐड हुआ है यहाँ पे। ठीक है, इसको बोलेंगे यहाँ पे रेयर, क्या बोलेंगे बच्चों, रेयर या फिर टेल ऑफ द क्यू। ठीक है, इस तरीके से। अब बच्चों अब आप नॉर्मल वे में समझो कि क्यू हमारा क्या है, नेम ऑफ द एरे शॉर्टिंग ड्यूरिंग एलिमेंट, यहाँ पे क्या कर रहा है, स्टोरिंग कर रहा है, स्टोरिंग कर रहा है, एरे को स्टोर कर रहा है क्यू एलिमेंट। ठीक है, अब फ्रंट वाला क्या कर रहा है, फ्रंट फर्स्ट एलिमेंट स्टोर इन द एरे रिप्रेजेंट द क्यू, पहला एरे पहला खड़ा है तो उसको पहली चीज मिल रही है। रेयर में क्या है कि ये लास्ट एलिमेंट स्टोर इन द एरे, जो ये क्या है लास्ट वाला जो 10 वाला है वो हमारा क्या है, वो हमारा लास्ट है, वो क्या है लास्ट। जो पहले आ रहा है, फर्स्ट आ रहा है, उसको उसने पहले टिकट परचेज कर ली, फिर दूसरे वाले ना, इस तरीके से आपकी लाइन बनती चली जाती है। 10th वाला जो पर्सन है वो लास्ट है। ठीक है, 10 लोग खड़े हैं आपके क्यू में, तो पहले वाले को पहली चीज़ मिल गई, फिर दूसरे को बाद में मिली, फिर तीसरे को उसके बाद मिली, तो इस तरीके से वो क्या करते हैं, एक लाइन में एंटर होते हैं। और 10th वाला क्या है, सबसे लास्ट में खड़ा है, सबसे रेयर में खड़ा है, और फर्स्ट वाला क्या है, आपके फ्रंट में खड़ा है। अच्छा, आपका क्या हुआ, आप पूरे लाइन में लग गए, आप धीरे धीरे 1 by 1 आपका क्या हो रहा है, काम हो रहा है। ठीक है बच्चों, तो ये सब चीज़ आपको समझ में आ गई कि क्यू क्या है, समझ में आ गया बच्चों। अब देखिए क्यू के ऑपरेशन क्या क्या होते हैं। ठीक है, अब क्यू के बच्चों क्या होते हैं, देखिए क्यू के क्या होते हैं बच्चों, 2 ऑपरेशन होते हैं, है ना। क्यू के क्या होते हैं बच्चों, 2 ऑपरेशन होते हैं। वो कौन कौन से ऑपरेशन होते हैं वो भी एक बार देख लेते हैं। क्यू के बच्चों फीफो जो अप्रोच है हमारी, है ना, फीफो जो अप्रोच है, उस अप्रोच के हिसाब से हमारे 2 क्या होते हैं, ऑपरेशन होते हैं। पहला होता है एन क्यू, है ना, और दूसरा होता है डी क्यू। एन क्यू होता है, दूसरा क्या होता है डी क्यू। अब एन क्यू में क्या होता है बच्चों, एन क्यू में क्या होता है कि इंसर्ट अ न्यू एलिमेंट, न्यू एलिमेंट को क्या करते हैं, इंसर्ट करते हैं द रेयर एंड। जिस तरीके से इस तरीके से बॉक्स बनाए ना बच्चों, तो यहाँ पे क्या है, ये आर लिख रही हूँ तो मतलब रेयर, यहाँ पे क्या है आपका फ्रंट, इस तरीके से बना हुआ है। अब यहाँ पे एंटर कहाँ से होगा बच्चों, रेयर वाली से तो एंटर होगा। आपकी अगर इतनी बड़ी लाइन लगी है तो आप लाइन में पीछे से तो एंटर होगे, तभी तो आगे जाओगे। तो इस तरीके से बच्चों यहाँ से क्या हुआ, आपका एलिमेंट 1 एंटर हो जाएगा। अब देखते हैं, वी कैन इंसर्ट एलिमेंट इन द क्यू टिल द स्पेस इज, यहाँ पे अगर 1 2 3 4 5 का स्पेस है, ठीक है, तो अब यहाँ पे क्या हुआ, 1 2 3 4, दूसरा आया तो दूसरा आगे चला गया, यहाँ पे खाली हो गया, 5 लोग यहाँ एंटर हो गए। 5 के बाद क्या है बच्चों, उस क्यू में जगह ही नहीं है, उस क्यू में क्या है, जगह ही नहीं है। तो वहां पे बच्चों क्या होगा, तो वहां पे कैपेसिटी है ही नहीं, तो उस केस में क्या बोलेंगे, ओवरफ्लो। तो यहाँ पे क्या हो गया बच्चों, ओवरफ्लो हो गया कि अब इस क्यू में जगह ही नहीं है, तो ये चीज़ क्या हो गई आपकी, ओवरफ्लो हो गई। अब बात करेंगे डी क्यू की, तो यहाँ पे एलिमेंट क्या होते हैं, एक एलिमेंट आपको क्या होता है, रिमूव होता है। अब 1 का काम हुआ तो 1 यहाँ से रिमूव हो जाएगा फ्रंट वाले से, तो क्या होगा,
1 रिमूव हो गया फ्रॉम द फ्रंट ऑफ द क्यू। कहाँ से होगा? फ्रंट से। यहाँ पे क्या होगा? डिलीट हो जाएगा, ठीक है, डी क्यू हो जाएगा फ्रंट से, और यहाँ पे क्या हो जाएगा? एन क्यू हो जाएगा, ठीक है। वी कैन डिलीट एलिमेंट, यहाँ से क्या करेंगे? डिलीट कर देंगे एलिमेंट को। अंटिल तब तक डिलीट करेंगे तब तक हमारा क्या हो जाएगा? एम्प्टी नहीं हो जाएगा। अब देखो यहाँ पे देखो ये 5 बने हुए हैं बच्चों, तो यहाँ पे ये फ्रंट है, ये रेयर है। अब यहाँ से बोला कि ये पांचों क्या हो गए बच्चों? खाली हो गए। ये 5 जो लोग थे यहाँ पे पांचों क्या हो गए? खाली हो गए, डिलीट हो गए, सारे एलिमेंट आपके डिलीट हो गए। तो इस केस में क्या हो जाएगा? अंडरफ्लो। यहाँ पे क्या हो जाएगा? अंडरफ्लो। सबने लोगों ने क्या कर ली? टिकट ले ली। अब यहाँ पे जगह नहीं है, जिस ट्रेन की टिकट ले रहे थे वो ट्रेन तो चली गई टाटा बाय बाय करके। अब क्या बचा? वो काउंटर हो गया खाली, है ना। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? अंडरफ्लो। फिर जब दूसरी ट्रेन आएगी फिर वो दूसरी ट्रेन के लिए क्या होगी? इस तरीके से फिर से क्यू लग जाएगा और ऐसी चीज़ें होती रहेंगी। तो ये सब क्लियर हुआ बच्चों। अब देखते हैं आगे। अब देखो बच्चों यहाँ पे यहाँ पे क्या होता है? जो परफॉर्म करते हैं एन क्यू एंड डी क्यू बच्चों, एन क्यू एंड डी क्यू यहाँ पे परफॉर्म करते हैं, वो देखिए। सबसे पहले होता है इज एम्प्टी। जैसे कि मैंने स्टैक में बताया था ना, सिमिलरली सेम क्यू में भी यही है कि इज एम्प्टी में चेक करेगा वेदर द क्यू हैज़ एलिमेंट और नॉट। क्यू में एलिमेंट है या क्यू में एलिमेंट नहीं है, ठीक है। अगर क्यू में एलिमेंट नहीं है, अंडरफ्लो है, तो उसको क्या कर देंगे? अवॉइड कर देंगे कि जाने दो, जब है ही नहीं उसमें क्यू में कोई, तो क्या होगा? उस चीज़ का कोई यूज़ नहीं है ना। अब क्या होता है? लेकिन अगर डी क्यू ऑपरेशन करेंगे फिर क्या करेंगे? परफॉर्म करेंगे डी क्यू ऑपरेशन। अब पीक की बात करेंगे बच्चों। पीक में क्या होता है? इसमें व्यू एलिमेंट, इसमें दिखाएंगे कि आपके फ्रंट में कितने क्यू में फ्रंट में कितने एलिमेंट हैं, ठीक है, विदाउट रिमूविंग इट फ्रॉम द क्यू। उनको रिमूव करे बिना बताएंगे कि आपके अभी इसमें देखो एक क्यू में 4 हैं, फॉर एग्जाम्पल 1 2 3 4। अब आपने यहाँ पे लगाया पीक करके, कुछ आपने लगाया पीक एलिमेंट कितने हैं मतलब, तो आपका एग्जैक्ट क्या बताएगा? यहाँ पे 4 एलिमेंट है। क्या है? 4 एलिमेंट है। अब हम पाइथन में इसका करेंगे ना इम्प्लीमेंट, तो वहाँ पे आप देखिएगा। पहले चीज़ें हम क्या करते हैं? समझ लेते हैं, ठीक है बच्चों। बाद में आता है इज फुल। इज फुल की बारी है कि चेक करेगा कि एलिमेंट मोर एलिमेंट अगर हम एडिट कर देंगे क्यू में या नहीं। मतलब अगर यहाँ पे 4 की अगर लिमिट है कि 4 लोग यहाँ पर खड़े हो सकते हैं, तो 5वां एलिमेंट को हम यहाँ पे खड़ा नहीं कर सकते, क्योंकि ये क्या है? ओवरफ्लो है ऑलरेडी। तो यहाँ पे इसका कोई काम नहीं होगा। अगर ओवरफ्लो की बात आएगी तो वहाँ पे भी आप क्या करोगे? वो आपका एक्सेप्शन का वाला केस बन जाएगा, ठीक है मेरे प्यारे बच्चों। देखिए जैसे कि ये एन क्यू जेड, मैंने जेड को एन क्यू कराया, मतलब एंटर कराया, फ्रंट है और ये आपका रियर है। यहाँ पे जेड क्या हुआ? एंटर हो गया। फिर मैंने एन क्यू कराया एक्स को, तो यहाँ पे जेड और एक्स लग गया। अब मैंने एन क्यू कराया सी को, तो यहाँ पे पीछे से क्या हो रहा है? एंटर हो रहा है, ठीक है, यहाँ से एंटर हो रहा है, एक्स आ गया, फिर यहाँ से सी आ गया। अब मैंने डी क्यू कराया, डी क्यू कहाँ से कराओगे? सी से डी क्यू नहीं होगा आपका, ये ध्यान रखिए। डी क्यू क्या होगा? फ्रंट से ही आपका क्या होगा? नेगेटिव में आएगा, और पीछे से रियर से क्या होगा? प्लस होगा। तो यहाँ पे क्या होगा? सी आपका कट जाएगा, यहाँ से सी कट जाएगा, क्योंकि उसने डी क्यू का दे दिया। तो यहाँ पे क्या बचा? एक्स और सी। अब उसने एन क्यू करा दिया वी, तो यहाँ पे एक्स सी और यहाँ हो गया आपका वी। अब उसने क्या रहा? डी क्यू कराया, तो डी क्यू में क्या हुआ? एक्स वाला एलिमेंट आपका डिलीट हो गया, एक्स वाला एलिमेंट क्या हुआ? डिलीट हो गया। अब आपके पास बचा सी और वी, ठीक है। फिर उसने डी क्यू करा दिया, तो आपका सी वाला एलिमेंट फिर से डी क्यू हो गया, तो यहाँ पे आपके क्या पास बचा? सी। तो आपका ये बता रहा है कि फ्रंट से आपका डिलीट होगा और रेयर से आपका क्या होगा? चीज़ें पॉजिटिव होंगी, ठीक है बच्चों। इतना क्लियर है आपको? इतनी चीज़ें आपको क्लियर हैं? आप देखते हैं बच्चों आगे बात आती है इम्प्लीमेंट कैसे करना है अब क्यू को यूजिंग पाइथन में, ठीक है। इम्प्लीमेंटेशन कैसे करेंगे पाइथन में, ठीक है। क्यू को पहले कैसे करेंगे, फिर हम बात करेंगे डी क्यू की, फिर डी क्यू को भी कैसे करेंगे। तो बच्चों बिल्कुल एकदम फोकस हो गया, आपको देखना है कि क्यू में कैसे करना है, डी क्यू में करना है, ठीक है। तो कन्फ्यूजन नहीं क्रिएट करनी है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे क्यू की, ठीक है। तो बात करें क्यू की, तो क्यू में क्या होता है? देयर आर मैनी वे इन द क्यू पे इम्प्लीमेंट करने के लिए, ठीक है। जैसे कि अगर हमें क्रिएट करना है कोई भी क्यू, तो उसका नाम मैंने ले लिया माई क्यू। क्या ले लिया? माई क्यू। मैंने क्या करना है? सबसे पहले हमने क्या करना है कि क्यू का नाम रखा माई क्यू, उसको क्या करना है? हमें क्रिएट करना है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे? क्रिएट करेंगे असाइनिंग एन एम्प्टी एलिमेंट। कोई भी हमने एम्प्टी एलिमेंट को क्या किया? असाइन कर दिया। तो जैसे कि मैंने किया माई क्यू इक्वल्स टू लिस्ट और हैपेंथेसिस का हमने साइन लगा दिया, ठीक है। तो यहाँ से क्या हो गया? आपकी ये चीज़ क्या हो गई बच्चों? क्रिएट हो गई, ठीक है। आपका माई क्यू के नाम से एक लिस्ट क्या हो गई? क्रिएट हो गई। अब आपने लिखना है एक फंक्शन, आपने एन क्यू करा, ठीक है। इसमें क्या किया? एंटर कराया कुछ एलिमेंट। अब आपने एक
फंक्शन को यहाँ पे माई क्यू नाम का जो फंक्शन है आपने इसको क्या किया, क्रिएट तो करा लिया। अब बच्चों उस फंक्शन को मैं क्या करना है, अब आपने इस तरीके का फंक्शन तो क्रिएट करा लिया। अब उसमें क्या करोगे बच्चों, न्यू एलिमेंट को तो आप क्या करोगे, न्यू एलिमेंट को तो एंटर करोगे ना एट द एंड ऑफ द क्यू, मतलब रेयर से और फ्रंट से क्या होगा, माइनस हो जाएगा आपका। तो फंक्शन के दो पैरेंथेसिस होते हैं, पैरामीटर्स होते हैं, जिसका नाम है नेम ऑफ द क्यू एंड एलिमेंट विच इज टू बी इंसर्ट इन द क्यू। उस क्यू का नाम क्या होगा और क्या इसमें इंसर्ट कर रहा है, ठीक है। तो उसका नाम तो हमने माई क्यू लगा ही दिया, तो हमने डेफिनेशन लगाई, डिफाइन किया कि एन क्यू जो है हमारा क्या है, माई क्यू। एन क्यू कराया मतलब क्या कराया, इंसर्ट कराया। एन क्यू का मतलब बच्चों क्या होता है, किसी चीज को, कोई एलिमेंट को इंसर्ट करवाना, ठीक है। तो उसका नाम क्या रखा मैंने, लिस्ट क्या बनाई माई क्यू के नाम से। तो एलिमेंट मैंने डाला 1, तो यहाँ पे क्या हो गया, एलिमेंट मैंने लिखा, तो माई क्यू एपरेंट एलिमेंट हो जाएगा, ठीक है। क्या हो जाएगा, माई क्यू ये हो जाएगा आपका। तो अब क्या होता है, एपरेंट जो फंक्शन होता है ऑलवेज ऐड करता है एलिमेंट को, क्या करता है, ऐड करता है एट द एंड ऑफ द लिस्ट से। और रेयर क्या करता है, हैंस रेयर ऑफ द क्यू, यही आपका क्या है, रेयर को ही एपरेंट बोल रहा है। यहाँ से आपका क्या होता है, कोई भी एलिमेंट क्या हो रहा है बच्चों, ऐड हो रहा है, ठीक है। इतना क्लियर हो गया। अब यहां से देखिए बच्चों, अब इसने यहाँ पे बोलना है, अब देखिए यहाँ पे इसने बोला है कोई भी फंक्शन है डी क्यू, कोई भी फंक्शन को अगर डी क्यू करना है मतलब डिलीट करना है, डी क्यू का मतलब आपका डिलीट होता है, ठीक है। डी क्यू करना है आपको तो फ्रंट से होगा। तो देखिए इस तरीके का क्यू बना है, ये देख रहे हो आप। तो यहाँ क्या है, फ्रंट, यहाँ क्या है, रेयर। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, इंसर्ट हो रहा है, तो मतलब पॉजिटिव कर दिया मैंने। यहाँ से नेगेटिव हो रहा है फ्रंट से, तो मैंने नेगेटिव का साइन लगा दिया क्योंकि यहाँ से डिलीशन हो रहा है, ठीक है। अब क्या करना है, फर्स्ट उसने क्या किया, चेक किया कि एम्प्टी है कि नहीं है, तो सक्सेसफुल डिलीशन करना है। तो डिलीशन कैसे करेंगे, डिफाइन किया उसने डी क्यू माई क्यू से, ठीक है। माई क्यू मैंने आपको बताया था कि भैया माई क्यू नाम का हमने क्या बना लिया, एक फंक्शन बना लिया है। अब उसने देखा है इफ नॉट लगाया कि इज एम्प्टी माई क्यू, इज एम्प्टी है तो रिटर्न करेगा माई क्यू पॉप में जाएगा। पॉप मतलब मैंने स्टैक में बताया था कि नेगेटिव हो रहा है, मतलब आपका डिलीशन हो रहा है। और इसी तरीके से एल्स क्या करेंगे, प्रिंट क्यू इज एम्प्टी, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, क्यू आपका हो जाएगा क्यू इज एम्प्टी की, आपका क्यू क्या है, एम्प्टी है। तो इतनी बात आपको क्लियर हुई डिलीशन वाला टॉपिक के लिए, ठीक है बच्चों। तो कंफ्यूजन नहीं क्रिएट करनी है। अब देखते हैं साइज के बारे में। जैसे फंक्शन का क्या हुआ, साइज देखा है ना कि उस एलिमेंट में कितने क्यू है, तो उसका साइज देखेंगे तो क्या करेंगे, यूज करेंगे लेंथ, LN, ठीक है। ये होता है बच्चों लेंथ का फंक्शन, लेंथ फंक्शन होता है ये, ठीक है। अब यहाँ पे क्या होता है, फंक्शंस जो होंगे पाइथन के वो आपके क्यू में होंगे। तो फंक्शंस जो आपके होंगे इसमें एक ही पैरामीटर होगा कि नेम ऑफ द क्यू। आपका क्यू का सिर्फ क्या होगा, साइज अगर आप आइडेंटिफाई करेंगे कि एक क्यू में कितना साइज है, मतलब कितने लोग उसमें खड़े हो सकते हैं उस क्यू में, 1, 10, 11, 20, 40 कितनी इसकी साइज की कैपेसिटी है, तो वो चीज़ देखेंगे। तो उसमें उस पैरामीटर में सिर्फ एक ही पैरामीटर होगा, उस फंक्शन में सिर्फ एक ही पैरामीटर होगा बच्चों, जिसमें होगा नेम ऑफ द क्यू। क्या होगा, नेम ऑफ द क्यू। तो क्या होगा, रिटर्न द नंबर एलिमेंट। उसके बाद क्या करेगा, वो रिटर्न करेगा। तो डिफाइन उसने किया साइज माई क्यू, जो हमारा फंक्शन का नाम है माई क्यू, और रिटर्न कर देगा लेंथ माई क्यू। इतना चीज़ होगी। बात करेंगे पीक की, बात करेंगे तो पीक में क्या होगा, रीड होगा, नॉट टू डिलीट, ठीक है। सिर्फ रीड कर सकते हैं कि हमारे पूरे में कितना है, मतलब हमारी क्यू में कितने लोग हैं। तो ऐसे करेंगे बच्चों। तो डिफाइन करेंगे पीक माई क्यू इफ इज एम्प्टी। माई क्यू अगर क्या है, मेरा इस क्यू का नाम है माई क्यू, तो ये देखेंगे माई क्यू में क्या है, प्रिंट करेंगे क्यू एम्प्टी। तो अभी तो मेरा क्यू एम्प्टी है, तो करेंगे क्यू एम्प्टी, रिटर्न करेंगे नन, नहीं तो क्या करेंगे, रिटर्न कर देंगे माई क्यू, जो भी उसका नंबर होगा वो उधर मेंशन कर देंगे, ठीक है बच्चों। अब देखते हैं आगे। अब इतना हो गया, आपका क्यू की बात हो गई पूरी, ठीक है। अब बच्चों ये एक एग्जाम्पल है जो मैं आपको बता रही हूँ कि अगर हमारे क्या होते हैं कि हम बैंक कैशियर काउंटर पे गए, फॉर एग्जाम्पल आप थोड़ा एग्जाम्पल के लिए जान लो कि हमारे दो फ्रेंड है, साथ साथ गए एक काउंटर पे, ठीक है, बैंक गए, कैशियर काउंटर के पास गए। तो इन्होंने क्या किया, क्यू एन क्यू वाला ऑपरेशन परफॉर्म होगा 2 टाइम, क्योंकि दोनों दोस्त गए हैं, एक लगेगा तो एक निकलेगा, दूसरा लगेगा तो उसके पीछे से दूसरा निकलेगा, ऐसा होगा। तो वो लोग वहाँ गए। अब यहाँ पे क्या होता है, एज सून एज द पर्सन इन द फ्रंट ऑफ सर्विस, यहाँ पे वो सर्विस कर रहा है उस काउंटर के पास, आप लोग वो उनके फ्रेंड जो है वहाँ पहुँचे। अब क्या होता है, विल बी रिमूव फ्रॉम द क्यू, ठीक है, उसमें से क्यू में से लोग रिमूव हो रहे थे। 10 क्या होता है कि ड्यू क्यू ऑपरेशन इज परफॉर्म, जब उस क्यू में से अगर कोई भी इंसान निकलेगा तो क्या हो जाएगा, डी क्यू ऑपरेशन हो जाएगा। तो कैशियर कॉल करेगा नेक्स्ट,
एक का काम हो गया, एक को उसने पैसे दे दिए निकाल के, तो दूसरा बोलेगा नेक्स्ट, नेक्स्ट आए तो जो दूसरा वाला होगा वो निकल गया तो दूसरा वाला यहाँ पे आ जाएगा, तो वो चलेगा, फिर उसकी सर्विस जो होगी उसकी सर्विस होगी वहाँ पे इन द फ्रंट ऑफ काउंटर के सामने। अब कैशियर वांट टू नो द लेंथ ऑफ द क्यू। अब कैशियर को देखना है कि भैया कितनी लाइन लगी हुई है। उसने देखा कि कितनी लाइन लगी हुई है, मैं एक बार देख लेता हूँ कि कितनी लाइन लगी हुई है, ठीक है। तो क्या करेगा, साइज ऑफ द क्यू चेक करेगा कि साइज कितना है, मतलब कितने लोग लगे हुए हैं, 1 लगा हुआ, 10 लगे हुए हैं, 5 लगे हुए हैं, तो वैसे करके देख रहा है, ठीक है। तो इसी टाइम पीरियड पे तो फ्यू पीपल वॉक इन द बैंक, उस बैंक के चारों तरफ कुछ लोग क्या कर रहे थे, घूम रहे थे, एंड 3 ऑफ देम ज्वाइन, वो घूमते फिरते क्या हुआ, वो भी कैशियर अकाउंट में ही ज्वाइन हो गए तीनों, ठीक है। अब क्या हुआ बच्चों, तो 3 हैपन 3 टाइम्स, जो एन क्यू होगा 3 बार हो गया, 3 थे तो तीसरा, चौथा, 5वां, 3 फिर से उसमें लाइन में क्या हो गए, एंटर हो गए। तो अनदर पर्सन कैन गेट सर्व, जो अनदर पर्सन था उसकी सर्विस हो रही थी, ये तो निकल गया 1, तो इसकी सर्विस हो रही थी, है ना, तो लीव द काउंटर, वो भी यहाँ से निकल गया, तो डी क्यू परफॉर्म हो गया आपका। यहाँ से ये चला गया 1 और यहाँ से 2 भी चला गया, ठीक है, तो क्या हो गया, डी क्यू आ गया। तो फिर काउंटर ने बोला कि तीसरे तुम आओ, नेक्स्ट टू कॉल। तो 3 टाइम जो तीनों पीपल होंगे आफ्टर एक के बाद क्या हो जाएगा, डी क्यू परफॉर्म हो जाएगा 23। जब ये एंटर हो गए तो एन क्यू हो गया। अब यहाँ से निकलेंगे तो क्या हो जाएगा, ट्राइज हो जाएगा आपका डी क्यू। अब आता है कैशियर कॉल नेक्स्ट, कैशियर उसको नेक्स्ट बुलाएगा, फिर रियलाइज करेगा देयर इज ए नो मोर एलिमेंट। अब ये सारे के सारे क्या हो जाएंगे बच्चों, जो पूरा क्यू है 5 का वो क्या हो जाएगा, खाली हो जाएगा। अब कैशियर बोलेगा कि नेक्स्ट, अब नेक्स्ट तो कोई है नहीं, तो इस कंडीशन में क्या हो जाएगा आपका, अंडर फ्लो, क्या हो जाएगा, अंडर फ्लो सिचुएशन यहाँ पे क्या हो जाएगी, हैपेंड हो जाएगी, क्रिएट हो जाएगी। तो इज दिस क्लियर कि कैसे क्यू, कैसे हमारा क्यू और डी क्यू वर्क करता है। इज दिस क्लियर बच्चों, ये आपको क्लियर हो गया एकदम अच्छी तरीके से, ठीक है बच्चों। अब हम पढ़ते हैं आगे, अब हम पढ़ते हैं आगे, आगे हम पढ़ेंगे डी क्यू, ठीक है। अब डी क्यू देखते हैं, हमने क्यू पूरा किया, उसके ऑपरेशंस पढ़े, पाइथन कैसे में यूज होता है वो सब चीज़ हमने की। अब हम पढ़ेंगे डी क्यू, ठीक है। डी क्यू बच्चों क्या होता है, एक अरेंजमेंट होता है इन विच एडिशन एंड रिमूविंग एलिमेंट कैन हैपन फ्रॉम द एनी एंड। डी क्यू में क्या हो रहा है, उसमें क्या हो रहा था क्यू में, सी द डिफरेंस बच्चों, डिफरेंस समझिए पहले क्योंकि कंफ्यूज हमको नहीं होना है, ठीक है। डी क्यू में क्या हो रहा था, यहाँ पे फ्रंट था, यहाँ पे क्या था, रेयर, है ना। तो यहाँ पे क्या हो रहा था बच्चों, यहाँ से एंटर हो रहा था, प्लस साइन बना रही हूँ, यहाँ से क्या हो रहा था, नेगेटिव, यहाँ से आपका क्या हो रहा था, एन क्यू हो रहा था, यहाँ से क्या हो रहा था, डी क्यू हो रहा था। इज दिस क्लियर, ये सिस्टम हो रहा था एन क्यू में। बट हम बात करेंगे डी क्यू की, तो इस केस में क्या हो रहा है बच्चों कि जो आपका रिमूव है और एडिशन है क्या कर रहा है, दोनों साइड से चल रहा है, ठीक है, फ्रंट से भी एंड रेयर से भी, दोनों तरफ से क्या चल रहा है आपका, क्यू एंड डी क्यू वाली पोर्शन चल रही है। अब वो क्या बोल रहा है कि आपका एडिशन एंड रिमूवर आपका क्या होगा, दोनों तरफ से चल रहा है, हेड फ्रंट से भी, इसको हम क्या बोलेंगे, हेड एंड फ्रंट बोलेंगे, और यहाँ का बोलेंगे आपको टेल और रेयर भी बोलेंगे यहाँ से, ठीक है। तो या दिस डेटा स्ट्रक्चर डज नॉट अप्लाई एनी रिस्ट्रिक्शन ऑन द साइड फ्रॉम विच एडिशन एंड रिमूवर ऑफ द एलिमेंट हैपेंड, इट शुड बी इम्प्लीमेंट स्टैक और क्यू इन द प्रोग्राम। अब ये बोल रहा है कि एडिशन एंड रिमूव वो कहीं से भी कर सकता है, रेयर से भी और हेड फ्रंट से भी, उसके कोई भी रिस्ट्रिक्शन नहीं है, ठीक है। तो इसी प्रोग्राम को हम बोलते हैं डबल एंडेड क्यू। क्या बोलते हैं, डबल एंडेड क्यू, क्योंकि ये यहाँ से भी हो रहा है और यहाँ से भी हो रहा है, दोनों साइड से हो रहा है, एज वेल एज फ्रंट से भी एंड रेयर से भी। बिकॉज इट परमिट इंसर्शन, यहाँ पे इंसर्शन की भी परमिट देता है, डिलीशन ऑपरेशन की भी परमिट देता है, दोनों साइड से। अब देखो हम पुश कर रहे हैं, मतलब है ना, पुश हमने पॉप और स्टैक में पढ़ रखे थे जैसे कि, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, इंसर्शन हो रहा है, और पॉप में यहाँ से क्या हो रहा है, डिलीशन हो रहा है, ठीक है। यहाँ से भी इंसर्शन हो रहा है और यहाँ से भी क्या हो रहा है, डिलीट हो रहा है। बट आप बच्चों समझो क्यू में क्या हो रहा था मेरे प्यारे बच्चों, कि यहाँ से फ्रंट से ही चीज़ें माइनस हो रही थी और बैक से क्या हो रहा था, पॉजिटिव हो रहा था, ठीक है। एक लाइन लगी है तो एक लाइन क्या कर रही है, एक लाइन लगी है तो यहाँ से क्या कर रही है, एंटर हो रही है और यहाँ से निकल रही है। लेकिन डी क्यू में क्या है, कुछ भी आगे से निकलो पीछे से निकलो, कहीं से भी निकल के जा सकते हैं, एंड से भी एंटर कर सकते हैं और यहाँ से भी एंटर कर सकते हैं, ठीक है बच्चों। इतना आपको क्लियर हुआ दोनों साइड से। अब एप्लीकेशन देखते हैं बच्चों। एप्लीकेशन होती है कि मेंटेन द ब्राउजर हिस्ट्री, URL, ठीक है। अगर आप गूगल क्रोम पे कोई काम कर रहे हो, है ना, अभी अभी रिसेंटली आपने कोई भी अपना
वर्क किया किसी भी डॉक्यूमेंट पे और वो आपने क्या किया, क्लोज कर दिया, तो क्या करेंगे, तो ये यूज टू स्टैक इज यूज, यहाँ पे क्या होगा, स्टैक यूज होगा, बिकॉज वंस आ टैब क्लोज, अगर टैब क्लोज हो गई, अगर आप प्रेस कर देंगे Ctrl+Shift+T तो वो रिसेंट वाला जो URL होगा जिस पे अभी आपने काम किया वो पहले आ जाएगा। जो पहले अभी मैंने बंद किया है, रिसेंटली मैं इस पेज पे काम कर रही हूँ, मैंने इसको क्या किया, क्लोज कर दिया, ठीक है। अब मैं Ctrl+Shift+T अगर प्रेस करूंगी तो यही वाला जो मैंने अभी जस्ट बंद किया है यहाँ से, तो यही आपके सामने क्या हो जाएगा, ओपन होके आ जाएगा, आपके सामने क्या हो जाएगा, यही ओपन हो जाएगा, ठीक है। तो एज द नंबर ऑफ द URL जो स्टोर होता है आपकी हिस्ट्री में वो फिक्स्ड होता है, जो आपने हिस्ट्री में आपका किया है ना, जो आपने रिसेंटली ओपन किया है, आप यूट्यूब पे भी देखते होगे बच्चे, जो भी आपने एकदम ओपन किया है ना, तो आपके पास आ जाता होगा, आपने शॉर्ट्स देखा है, उसके पीछे आपने मूवी देखी थी, आपने यूट्यूब पे गाना चलाया था, या आपने कोई भी इन्फॉर्मेटिव वीडियो देखी है कंप्यूटर से रिलेटेड, तो वो चीज़ आपकी ओपन हो जाती है ना। अब क्या करते हैं, अगर ज़्यादा टाइम तक आप उस चीज़ को नहीं ओपन करते तो वो क्या करेगा, उसको डिलीट कर देता है। अगर ज़्यादा टाइम तक आप उस चीज़ को नहीं ओपन करते हो, उस वाली चीज़ को, तो वो क्या हो जाएगा बच्चों, वो अपने आप हिस्ट्री में से डिलीट हो जाती हैं चीज़ें, ठीक है। तो ये आपकी क्या होती है, क्यू। आप देखो जैसे मैंने क्यू में बात किया जिसमें क्या हो रहा था, NQ एंड DQ दो ऑपरेशन यूज हो रहे थे, है ना, बट मेरे प्यारे बच्चों, लेकिन DQ में क्या हो रहा है आपका, DQ में हो रहा है इंसर्ट फ्रंट, इंसर्ट रेयर, डिलीशन फ्रंट और डिलीशन रेयर, क्योंकि यहाँ पे एक क्यू में 4 ऑपरेशन हो रहे हैं। क्या हो रहे हैं, 4 ऑपरेशन। जैसे कि मेरे पास ये फ्रंट और ये है रेयर, यहाँ से भी मैं क्या कर रही हूँ, प्लस, और यहाँ से भी माइनस, यहाँ से भी मैं क्या कर रही हूँ, प्लस, यहाँ से मैं कर रही हूँ माइनस, है ना। तो यहाँ से माइनस, यहाँ से प्लस, ठीक है। तो ये चीज़ बच्चों क्या है कि 4 ऑपरेशन लग गए, यहाँ से भी एंटर हो रहा है, यहाँ से भी आउट हो रहा है, यहाँ से भी एंटर हो रहा है, यहाँ से भी आउट हो रहा है ना। तो ये चीज़ होती है आपकी DQ में आती है। तो 4 ऑपरेशन लगे, आगे आपको यहाँ से करना है, इंसर्ट कराना है फ्रंट से, यहाँ से आपका हो जाएगा इंसर्ट फ्रंट, है ना, ये वाला ऑप्शन। तो ये ऑपरेशन इज यूज टू इंसर्ट अ न्यू एलिमेंट इन द फ्रंट ऑफ द DQ के सामने से हो जाएगा। जैसे कि देखो मैं बताती हूँ, जैसे कि ये आपने बनाया है ना Q, अब ये है आपका फ्रंट एंड दिस वन इज रियर। अब आपने क्या किया, यहाँ से इंसर्ट कराया, यहाँ से क्या कराया, प्लस, यहाँ से इंसर्ट करवाया, तो यहाँ से क्या हो गया, न्यू एलिमेंट इंसर्ट हो गया। इंसर्ट कराया रेयर से, यहाँ से अगर आपने इंसर्ट कराया, प्लस का साइन कर देती हूँ, मतलब इंसर्ट हो रहा है, ठीक है, एडिशन हो रहा है एलिमेंट का। तो क्या करेंगे, सेम नॉर्मल क्यू में आपका क्या होगा, न्यू एलिमेंट आपका रेयर से हो जाएगा। अब हमने डिलीट कराया, तो हमने क्या किया, फ्रंट से क्या किया, डिलीट कराया, यहाँ से हमने डिलीट कराया, तो क्या करेंगे, रिमूव कर देंगे यहीं से DQ से। अगर हमने डिलीट कराया रेयर से, यहाँ से हम डिलीट करेंगे कोई भी चीज़, तो क्या हो जाएगा, यहाँ से आपका एलिमेंट रिमूव हो जाएगा फ्रॉम द रेयर से। तो बच्चों क्यू में लगते हैं हमारे 2 ऑपरेशन एंड DQ में लगते हैं हमारे 4 ऑपरेशन। तो आप समझ गए, जैसे मैंने आपको बताया फ्रंट से भी ऐड हो रहा है और डिलीट हो रहा है, सिमिलरली आपका रेयर से भी ऐड हो रहा है और रेयर हो रहा है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं अब कैसे आपको परफॉर्म करना है। ये आप देखो नॉर्मल कि हमने क्या किया, 3 चीज़ों से परफॉर्म किया है ना, जैसे एम्प्टी, पीक और साइज, है ना, एम्प्टी, पीक और साइज। अब ये तीनों से तो आप चीज़ अवेयर होंगे ना। आप देखिए सबसे पहले हमने क्या किया, स्टार्ट किया, कोई भी स्ट्रिंग देखी हमने, मैडम के नाम से स्ट्रिंग देखी है ना, लेफ्ट साइड से हमने क्या किया, उसको एंटर कराया। तो यहाँ से हमने क्या किया, इंसर्शन रेयर से इसको ऐड कराया। तो कैरेक्टर एक टाइम पे और कैरेक्टर एट अ टाइम, एक टाइम पे एक ही कैरेक्टर जाएगा, ठीक है। तो उसने क्या किया, MADA, तो ये आपका फ्रंट हो गया, ये आपका क्या हो गया बच्चों, रेयर हो गया। यहाँ से M क्या हो रहा है, M इंसर्ट कर रही है वो यहाँ से, ठीक है। मैडम वाली सीरीज उसने लिख दी, यहाँ पे लिख दिया MADA, और M यहाँ से क्या है, वो क्या कर रहा है, इंसर्ट करा रहे हैं। अब क्या होता है, दूसरे बाद में जो कैरेक्टर है DQ नॉर्मली इंसर्ट हो रहा है, ठीक है। इंसर्ट रेयर से डायरेक्ट क्या हो रहा है, M लिख दिया, A लिख दिया, D लिख दिया, फिर A लिख दिया, है ना। अब क्या था, रिपीट करेगा पहले स्टेप को दूसरे स्टेप को। तो एक पहले बार में M लिखा, फिर A लिखा, फिर D लिखा, फिर A लिखा, एक एक करके सारी चीज़ों को उसने 1 2 3 4 5 1 by 1 लिख लिया, ठीक है। अब क्या करेगा, रिमूव 1 कैरेक्टर फ्रॉम द फ्रंट एंड 1 कैरेक्टर फ्रॉम द रेयर। अब उसने क्या किया, एक कैरेक्टर यहाँ से डिलीट कर दिया और एक कैरेक्टर उसने एंड से डिलीट कर दिया, यहाँ पे जो हम M लिख रहे थे, ठीक है। तो ये यूजिंग क्या करेंगे, डिलीशन फ्रंट से और डिलीशन रेयर से, डिलीट करेंगे फ्रंट से, डिलीट करेंगे रेयर से। तो मैच करेंगे हम, यही हम मैच करेंगे, रिमूवल 2 कैरेक्टर रिमूव कर सकते हैं यहाँ से, ठीक है। तो यही आपका रिपीट होगा 4 और 5th
आपका एम्प्टी करने के लिए, तो 4/5 ऐसे ही होगा। तो इस तरीके से ये भी रिमूव हो जाएगा, ये भी रिमूव हो जाएगा, यहाँ से m रिमूव कर दिया और यहाँ से ये रिमूव कर दिया। ठीक है बच्चों, इसी तरीके से रिपीट करते रहेंगे तो क्या हो जाएगा आपका, डिलीट हो जाएगी। तो ये चीज़ आपको क्लियर हुई। अब हम देखते हैं लास्ट के आपके क्या है, इम्प्लीमेंटेशन कैसे हो रहा है डी क्यू यूजिंग पाइथन में। ठीक है, हमने देखा क्यू में कैसे हो रहा था, अब हम देखेंगे डी क्यू में कैसे हो रहा है। तो बच्चों जैसे कि हमने क्रिएट किया, कोई न्यू एक स्टेटमेंट क्रिएट किया डी क्यू में, तो क्या होगा, हमने क्या माई नेम उसका रखा माई डी क्यू, तो रखा माई डी क्यू और लिस्ट आपका फंक्शन लगा दिया। ठीक है, अब उसने क्या किया, एक फंक्शन को उसने किया इंसर्ट फ्रंट, है ना, और फंक्शन का साइन लगाया, तो जिसमें क्या हुआ, एलिमेंट आपका क्या हुआ, इंसर्ट हो गया, कहाँ से, फ्रंट से हुआ। ठीक है, तो फ्रंट ऑफ द डी क्यू हैविंग, दो आपके पैरेंथेसिस लगेंगे, क्या नेम क्या होगा डी क्यू का, और एलिमेंट आपके कितने इंसर्ट हुए। ठीक है, फ्रंट से अगर आप क्या कर रहे हो, इंसर्ट करवा रहे हो, फ्रंट से इंसर्ट करवा रहे हो, तो पहली बात तो उस डी क्यू का नाम क्या होगा, है ना, और कितने एलिमेंट उसमें इंसर्ट किए गए हैं, ये दो चीज़ आप उसमें देखेंगे। अब आपका क्या होता है, एज द एलिमेंट टू बी इंसर्ट इन द, जो एलिमेंट इंसर्ट किया बिगिनिंग में, तो वो इंसर्ट होगा, वो कैसे इंसर्ट होगा, तो डिफाइन करेंगे इंसर्ट फ्रंट। ठीक है, इंसर्ट कहाँ से हो रहा है बच्चों, फ्रंट से इंसर्ट हो रहा है, जो उसका एलिमेंट का नाम क्या है, माई डी क्यू, और एलिमेंट आपका हो रहा है फॉर एग्जाम्पल 1 एंटर हो रहा है, तो आप लिख देंगे 1, फॉर एग्जाम्पल समझ के चलो 1 एंटर किया है। ठीक है, तो माई डी क्यू इंसर्ट एलिमेंट 0, और यहाँ एलिमेंट का नाम हो जाएगा जो भी आपने किया है 1 उसका। अब आएगा इंसर्ट रेयर की बात करेंगे फंक्शन की, तो यहाँ से भी क्या होगा, यहाँ से अगर एंटर कराएंगे तो एलिमेंट इंसर्ट होगा डी क्यू से, एंड इम्प्लीमेंट विल बी सेम एज द एन क्यू की तरह, जो भी होगा डायरेक्ट सीधे यहाँ से 1 होगा डायरेक्ट, जो जैसे ही हम एन क्यू फंक्शन में कर रहे थे सेम। ठीक है, इसमें भी 2 पैरेंथेसिस आ जाएंगे, इसमें भी नॉर्मल में भी। ठीक है, इस क्यू की बात करी, सॉरी एक फंक्शन की बात करी इज एम्प्टी, तो चेक करेंगे आपके प्रेजेंस में कितने एलिमेंट है डी क्यू में, इज द सेम फंक्शन आप डिफाइन कर देंगे आपका नॉर्मल क्यू में। जैसे देखेंगे कि अगर ये खाली है तो अंडर फ्लो वाली कंडीशन आ जाएगी, भरा हुआ है तो ओवरफ्लो वाली कंडीशन आ जाएगी, तो वही चीज़ आपको इसमें देखेंगे। ठीक है बच्चों, अब आती है डिलीट रेयर की। देखो अब आपका बच्चों यहाँ से क्या है, इस तरीके का क्यू है, ये फ्रंट है, ये रेयर है। ठीक है, अब आपका क्या है, डिलीट हो रहा है रेयर से, यहाँ से आपकी चीज़ क्या हो रही है, डिलीट हो रही है रेयर से, है ना, तो क्या करेंगे, एलिमेंट रेयर से डिलीट हो रहा है, तो क्या क्या रिक्वायरमेंट क्या क्या होंगी, तो आपकी डिलीट करने के लिए पॉप यूज़ करोगे विदाउट पैरामीटर्स के, तो आप क्या करोगे, पॉप वाला लगाओगे डायरेक्ट। ठीक है, तो डिलीट करेंगे रेयर माई क्यू क्या है, आपका फंक्शन का नाम है, एंड उसका इफ नॉट इज एम्प्टी रिटर्न कर देंगे माई क्यू पॉप कर देंगे। ठीक है, इस तरीके से आपका क्या हो जाएगा, डिलीट हो जाएगा रेयर से। जब हम अब रिमूव करेंगे डेटा फ्रॉम द एंड ऑफ द लिस्ट से, तो करेंगे एस और प्रिंट कर देंगे डी क्यू एम्प्टी, एम्प्टी हमारा क्या है, डी क्यू क्या है हमारा, एम्प्टी है। अब फंक्शन को फ्रंट से करेंगे, फंक्शन को फ्रंट से क्या करेंगे, डिलीट करेंगे, तो डिलीट ऑफ द एलिमेंट फ्रॉम द फ्रंट ऑफ द क्यू, फ्रंट से डिलीट हो रहा है तो इम्प्लीमेंट करेगा सेम एज डी क्यू, जो नॉर्मल क्यू में आप डिलीट कर रहे थे, सेम टू सेम ऐसे ही आपका डिलीट हो जाएगा। ठीक है बच्चों, अब आता है आपका गेट फ्रंट वाला ऑप्शन। गेट फ्रंट में बच्चों क्या होता है, इसमें क्या होता है, टू रीड वैल्यू फ्रॉम द फ्रंट, जो आपका डी क्यू है इसके फ्रंट में से कितना जो डेटा है उसको क्या करेगा, रीड कर देगा, तो गेट फ्रंट फंक्शन लगाएंगे विदाउट रिमूविंग द क्यू में से रिमूव नहीं होना चाहिए, अगर 3 है इसमें तो उसमें से रिमूव नहीं करेगा, उसको बताएगा देख के कि कितनी लेंथ है ना, लेंथ बता रहे थे ना, उसमें साइज बता रहे थे, इस तरीके से सेम डी क्यू में क्या करेगा, गेट फंक्शन का काम करेगा, तो बताएगा क्यू इज नॉट एम्प्टी, क्यू एम्प्टी नहीं है तो वो एक्सेप्ट करेगा डी क्यू और पैरामीटर्स बताएगा, रिटर्न कर देगा उसको कॉपी में, जैसे यहाँ पे 3 है तो रिटर्न में क्या कर देगा, 3 बता देगा। अब ये बोलेगा कि गेट फ्रंट, तो बच्चों जैसे कि उसमें क्यू में क्या बता रहा था, साइज बता रहा था, सिमिलरली इसमें भी साइज बताएगा लेकिन गेट फ्रंट से, तो क्या होगा, माई डी क्यू है ना, जो भी फंक्शन का नाम है माई डी क्यू वो कर दिया, इफ नॉट तो इज एम्प्टी हो जाएगा, फिर रिटर्न किया माई डी क्यू, जो भी आपका होगा माई डी क्यू का जो फंक्शन होगा, नहीं तो क्या होगा कि हमारा डी क्यू क्या है, एम्प्टी है। ठीक है, वो बता देगा कि क्यू में कितना है, तो माई डी क्यू में बता देगा इतना है, नहीं तो क्या हो जाएगा, हमारा डी क्यू एम्प्टी है। तो इतने बात समझ में आ गई आप लोगों को बच्चों। गेट रेयर का मीनिंग देखिए, गेट रेयर में क्या होता है बच्चों,
गेट रेयर में भी देखता है कि वैल्यू रेयर से कितनी है। उसमें फ्रंट से बता रहा था कि फ्रंट से कितनी है साइज, इसमें रेयर से देखेगा, ठीक है। इसमें भी रिमूव कर देगा आपका डी क्यू को, जो फंक्शन एक्सेप्ट करेगा डी क्यू में आर्ग्यूमेंट लगाएगा और रिटर्न कर देगा कॉपी ऑफ द वैल्यू। इसी तरीके से कि डी एम्प्टी है या नहीं है। गेट रेयर करेगा, माई आपका जो फंक्शन है वो इज नॉट इज एम्प्टी लगा देगा। इसके बाद रिटर्न कर देगा माई डी क्यू कि इसकी जो लेंथ है डी क्यू की वो कितनी है, नहीं तो वो प्रिंट कर देगा डी क्यू इज एम्प्टी, ठीक है। इस तरीके से वो लिख देगा। तो इस तरीके से बच्चों आपकी जो है क्यू की चीज़ें खत्म होती हैं और डी क्यू में क्या है, कैसे पैरेंथेसिस में यूज़ किया, ये सब मैंने आपको बता दिया। आई होप आपको सबको ये बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा मेरे प्यारे बच्चों। तो लेकिन जाने से पहले एक बार हम इसकी समरी देख लेते हैं। बहुत इजीली क्विकली आपको क्या हो जाएगा, रिवीजन हो जाएगा। तो सबसे पहले देखो क्यू क्या है, ऑर्डर लाइन डेटा स्ट्रक्चर है जो फॉलो करता है फीफो स्ट्रेटेजी को, ठीक है। फीफो क्या होती है, फर्स्ट इन एंड फर्स्ट आउट, ठीक है। अब क्या होता है, फ्रंट और रेयर आपके क्या होते हैं, इंडिकेट करते हैं बिगिनिंग और रेयर से। जो क्यू है आपका वो क्या करेगा बच्चों, यहाँ फ्रंट से और यहाँ क्या होगा, रेयर से। अब इन पाइथन में क्या होगा, उसने प्री डिफाइन किया मेथड कि फ्रंट और रेयर है ना। पाइथन में भी क्या किया, फ्रंट और रेयर से। इंसर्शन में क्या होगा, क्यू क्या है, एंड से हो रहा है, यहाँ से तो रेयर, यहाँ से तो एंटर हो रहा है, और डिलीशन हैपन इन द फ्रंट, यहाँ से डिलीशन, फ्रंट से डिलीशन हो रहा है, ठीक है। इस तरीके से इंसर्शन ऑपरेशन को क्या बोलेंगे, एन क्यू, यहाँ से बोलते हैं एन क्यू और यहाँ से बोलते हैं हम डी क्यू, है ना, डी क्यू बोलते हैं। आप सपोर्ट एन क्यू एंड डी क्यू ऑपरेशन इज एम्प्टी, इज फुल और पीक पे हैं, तो ये ऑपरेशन आप यूज करते हो, ठीक है। अब बात करें डी क्यू की। डी क्यू एक वर्जन है क्यू का ही जिसमें अलाउ करता है इंसर्शन और डिलीशन। यहाँ पे क्या होता है, इंसर्शन एंड डिलीशन बच्चों क्या हो रहा है, दोनों साइड से, ठीक है, फ्रंट से भी, रेयर से भी, यहाँ से भी जा रहा है, यहाँ से भी आ रहा है, यहाँ से भी जा रहा है और यहाँ से भी आ रहा है, ठीक है। दोनों साइड से एंड इंसर्शन एंड डिलीशन यहाँ से हो रहा है। डी क्यू कैन सपोर्ट बोथ स्टैक एंड क्यू ऑपरेशन। डी क्यू है स्टैक का भी ऑपरेशन सपोर्ट कर रहा है, साथ साथ डी क्यू का भी ऑपरेशन सपोर्ट कर रहा है। स्टैक के क्या ऑपरेशन होते हैं आपके, पुश और पॉप, ठीक है। तो डी क्यू क्या कर रहा है, ऑपरेशन को सपोर्ट कर रहा है। अदर ऑपरेशन जो सपोर्ट कर रहा है डी क्यू में वो इंसर्ट फ्रंट है, ठीक है। फ्रंट से क्या हो रहा है, इंसर्ट हो रहा है, इंसर्ट रेयर है, इंसर्ट हो रहा है रेयर से, ठीक है। डिलीट हो रहा है फ्रंट से, यहाँ से डिलीट हो रहा है फ्रंट से, है ना, यहीं से डिलीट हो रहा है ना आपको फ्रंट से। डिलीट रेयर से हो रहा है, डिलीट आपका कहाँ से हो रहा है, रेयर से हो रहा है। गेट फ्रंट आपका एडिशन बता रहा है कि कैसे ऐड हो रहा है। गेट रेयर से आपका एडिशन बता रहा है इज एम्प्टी है या इज फुल है, कि आपकी जो क्यू है वो क्या है, ओवरफ्लो है या फिर क्या है, अंडरफ्लो, ठीक है बच्चों। तो बच्चों ये मैंने आपको पूरा समझा दिया क्यू एंड डी क्यू के बारे में और एक छोटी सी समरी के साथ भी आपको बता दिया। तो आपको अब कैसे लगी है क्लास पढ़ के, ये आप मुझे सीधे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। और बच्चों अगर आपको और डीप में पढ़ना है तो मैं आपको बता देती हूँ कि आप Adda24 वेबसाइट पे जाके देख सकते हैं। पहली वाली लिंक खोलेंगे, ऑल कोर्सेज पे जाएंगे बच्चों, ऑल कोर्सेज पे जाएंगे आप, CUET PG एंट्रेंस एग्जाम पे जाएंगे तो आप यहाँ पे देख सकते हैं CUET UG। आप देखो बच्चों उसमें महापैक में भी देख सकते हो, CUET साइंस भी देख सकते हो, ठीक है। तो आप इसको देखो, साइंस वाला मैं आपको दिखा रही हूँ। तो यहाँ पे आपका साइंस वाला है, CUET महापैक साइंस का है, आपका साइंस PCB का है, इंग्लिश का भी है, ठीक है। अब ये साइंस का महापैक भी है। तो बच्चों यहाँ पे सब कुछ आपके लिए अवेलेबल है। आपकी जितनी टेस्ट C+ है, टेस्ट सीरीज साइंस डोमेन, ठीक है, ये सब चीज़ बच्चों एक बार आप जाके यहाँ पे विजिट करिएगा। और आपके एग्जाम में बिल्कुल ज़्यादा टाइम नहीं है तो बच्चों अच्छे से तैयारी कर लीजिए। और जो भी अभी आपने परचेस नहीं किया है और पढ़ाई भी नहीं की है तो बच्चों आप यहाँ जाकर अपना कोर्स परचेस कर सकते हो। जो कोर्स आपको चाहिए आप कोर्स ले सकते हैं और अच्छे से आप अपनी पढ़ाई को कर सकते हैं। तो थैंक यू बच्चों, मिलते हैं अब नेक्स्ट टॉपिक के साथ। थैंक यू।